हनुमान जी के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, चमत्कारिक कहानियों की खोज। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहां आज हम जानेंगे उन महावीर, उन शक्ति के स्वरूप पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में। इंडियन कल्चर और रिलीजन में हनुमान जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके करेज, स्ट्रेंथ और भक्ति की कहानियां सभी को इंस्पायर करती हैं। रामायण में उनका ब्रेवरी कौन भूल सकता है। सीता माता को ढूंढने से लेकर संजीवनी पर्वत उठाने तक हनुमान जी हमेशा ब्रेव रहे। आज हम हनुमान जी के बारे में 7 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जी की अमेजिंग कहानियों की खोज। दोस्तों, हनुमान जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। यह मान्यता बहुत पुरानी है और इसके पीछे कई कहानियां और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। उनके जन्म के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। एक बार एक अप्सरा अंजना को कर्स मिल गया था। यह श्राप उसे उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण मिला था। इससे छुटकारा पाने के लिए अंजना ने बहुत तपस्या की। उसने कई वर्षों तक कठोर साधना की ताकि भगवान उसकी प्रार्थना सुने। भगवान शिव खुश हुए और अंजना से वरदान मांगने को कहा। अंजना ने भगवान शिव से एक विशेष वरदान की मांग की। अंजना ने भगवान शिव से कहा कि वो उनके बेटे बन जाए। भगवान शिव मान गए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अंजना को बिना शादी के बेटा चाहिए था। अंजना को बिना शादी के बेटा चाहिए था। यह एक असामान्य और कठिन मांग थी, लेकिन भगवान शिव ने इसे स्वीकार किया। इसलिए भगवान शिव ने वायुदेव की हेल्प ली। वायुदेव ने इस कार्य में भगवान शिव की सहायता की। वायुदेव के थ्रू भगवान शिव अंजना के गर्भ में आए और हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ और वे पवन पुत्र कहलाए। क्योंकि हनुमान जी का जन्म वायुदेव के थ्रू हुआ था, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं। वायुदेव ने उन्हें विशेष शक्तियां भी प्रदान की। उनकी भक्ति और पावर ने रामायण को और भी फेमस बना दिया। हनुमान जी की शक्ति और भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। सब जानते हैं कि हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में लगा दिया। उनकी भक्ति और सेवा की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के जन्म के पीछे शिव जी का क्या सीक्रेट था? यह रहस्य और भी गहरा है और इसे जानने के लिए हमें पौराणिक कथाओं में और गहराई से जाना होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हनुमान जी की मूर्ति हमेशा सिंदूर से सजी होती है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो बहुत ही प्यारी और दिलचस्प है। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते देखा। वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि माता सीता ये लाल रंग क्यों लगाती हैं। हनुमान जी, जो माता सीता को अपनी मां मानते थे, उनसे पूछ बैठे, माता, आप ये लाल रंग क्यों लगाती हैं? उनकी आंखों में मासूमियत और जिज्ञासा थी। माता सीता मुस्कुराई और बोली, बेटा हनुमान, ये सिंदूर है जो मैं अपने पति श्री राम की लंबी उम्र के लिए लगाती हूं। ये मेरे प्यार और भक्ति दिखाता है। माता सीता की बात सुनकर हनुमान जी के मन में एक विचार आया। हनुमान जी ने सोचा, अगर थोड़े से सिंदूर से माता सीता श्री राम के लिए इतना प्यार दिखा सकती है तो मैं भी करूंगा। और फिर उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। वे पूरी तरह से सिंदूर में रंग गए। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तब से हनुमान जी की पूजा सिंदूर के साथ होती है। यह एक परंपरा बन गई है। यह उनके प्योर लव और भक्ति दिखाता है। हनुमान जी का यह कार्य उनके असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस कहानी से पता चलता है कि हनुमान जी कितने इनोसेंट और सिंपल थे। उनकी भक्ति और प्रेम की गहराई को समझना आसान नहीं है। उनके मन में श्री राम के लिए बहुत प्यार था। हनुमान जी का यह प्रेम और भक्ति हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का कोई मोल नहीं होता। दोस्तों, रामायण की कहानी तो हम सब ने सुनी है। ये एक ऐसा महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। महर्षि वाल्मीकि ने यह किताब लिखी जो श्री राम के जीवन और उनके अच्छे कामों के बारे में बताती है। वाल्मीकि जी की रामायण में श्री राम के आदर्श, उनके संघर्ष और उनकी विजय की कहानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का एक और वर्जन भी है जो हनुमान जी ने लिखा था? हाँ, हनुमान जी ने भी रामायण की कथा को अपने दृष्टिकोण से लिखा था। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपनी पावर से एक गुफा में रामायण की कहानी लिख दी थी।
ये गुफा हिमालय की किसी दुर्गम जगह पर स्थित थी, जहां हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से रामायण की कथा को उकेरा। ये कहानी वाल्मीकि जी की रामायण से भी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। हनुमान जी की रामायण में हर घटना का वर्णन बहुत ही विस्तार से और भावनात्मक रूप से किया गया था। हनुमान जी जो खुद रामायण में थे, उन्होंने हर छोटी बात को बहुत अच्छे से लिखा था। उनकी रामायण में श्री राम के जीवन के हर पहलू को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया गया था। लेकिन जब हनुमान जी को पता चला कि महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी है, तो उन्होंने अपनी लिखी हुई रामायण को छोड़ दिया। हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी की रामायण पहले से ही इतनी प्रसिद्ध और पूजनीय है। उन्होंने कहा, वाल्मीकि जी ने इतनी मेहनत से इतनी अच्छी रामायण लिखी है, तो मेरी रामायण का क्या फायदा। हनुमान जी की इस विनम्रता ने सबको बहुत प्रभावित किया। महर्षि वाल्मीकि इमोशनल हो गए। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति और समर्पण को देखकर कहा, हनुमान, आपकी भक्ति बहुत अच्छी है, आपकी रामायण भी उतनी ही अच्छी है जितनी मेरी। उन्होंने कहा, हनुमान, आपकी भक्ति बहुत अच्छी है, आपकी रामायण भी उतनी ही अच्छी है जितनी मेरी। लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि उनके लिए श्री राम की सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हनुमान जी नहीं माने। उन्होंने अपनी रामायण को त्याग दिया और वाल्मीकि जी की रामायण को ही सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा, मेरे लिए तो श्री राम की सेवा ही सबसे जरूरी है। हनुमान जी की इस भक्ति और समर्पण ने उन्हें और भी महान बना दिया। इस तरह हनुमान जी ने अपनी रामायण छोड़कर वाल्मीकि जी की रामायण को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। उन्होंने अपनी रचना को त्याग कर वाल्मीकि जी की रचना को सम्मान दिया। ये बात हनुमान जी की विनम्रता और महानता दिखाती है। उनकी इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण का क्या महत्व है। दोस्तों, आपने हनुमान जी के कई रूप देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पंचमुखी हनुमान देखे हैं? यह हनुमान जी का एक पावरफुल और स्पेशल रूप है। कहते हैं कि यह रूप तब आया था जब हनुमान जी को अहिरावण नाम के एक बुरे राक्षस को मारना था। अहिरावण रावण का भाई था और उसके पास जादुई पावर्स थीं। उससे लड़ने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप लिया। इन 5 मुखों में पूर्व में वानर मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख और ऊपर हयग्रीव मुख था। हर मुख का एक स्पेशल मतलब था। वानर मुख स्ट्रेंथ दिखाता था, नरसिंह मुख एंगर, गरुड़ मुख स्पीड और नॉलेज, वराह मुख पेशेंस और हयग्रीव मुख एजुकेशन का प्रतीक था। इस रूप में हनुमान जी ने अहिरावण को मारा। यह रूप हनुमान जी की पावर दिखाता है। इससे पता चलता है कि जरूरत पड़ने पर हनुमान जी किसी भी रूप में आ सकते हैं और बुराई को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर कोई एक दिन मर जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। जी हां, हनुमान जी ऐसे ही हैं। उन्हें चिरंजीवी कहते हैं, यानी अमर। मानते हैं कि हनुमान जी आज भी हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि जब तक लोग श्री राम का नाम लेंगे, हनुमान जी भी रहेंगे। वो हमेशा श्री राम की भक्ति करते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कलयुग खत्म होगा और दुनिया में बहुत पाप होगा। उस दिन हनुमान जी फिर आएंगे और बुरे कामों को खत्म करेंगे। ये बात लोगों के हनुमान जी पर विश्वास दिखाती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि सच्ची भक्ति से हम भी अमर हो सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो हर किसी को उसके कामों के हिसाब से फल देते हैं। कहते हैं कि शनि की सारहिसाती और ढैया जिंदगी में प्रॉब्लम्स ला सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा से आप शनि के गुस्से से बच सकते हैं? जी हां, ये सच है। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार रावण ने शनिदेव को पकड़ लिया था। शनिदेव बहुत दुखी थे। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। तभी हनुमान जी आए और शनिदेव को बचाया। शनिदेव बहुत खुश हुए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे शनि की परेशानी नहीं होगी। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचक भी कहते हैं। इसलिए अगर आप शनि से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा कीजिए। उनकी कृपा से आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, योग हमारे शरीर और मन के लिए अच्छा होता है। योग में कई आसन होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सूर्य के लिए एक स्पेशल योग है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार किसने बनाया? जी हां, सूर्य नमस्कार हनुमान जी ने बनाया है। कहते हैं कि हनुमान जी सूर्य देव को अपना गुरु मानते थे। एक बार हनुमान जी ने सूर्य देव से नॉलेज लेना चाहा। सूर्य देव ने हनुमान जी को अपना स्टूडेंट बना लिया और उन्हें बहुत कुछ सिखाया। सूर्य नमस्कार सूर्य देव की शिक्षा का ही एक पार्ट है जो हनुमान जी ने हमें दिया। ये योग सूर्य की एनर्जी लेने का एक तरीका है जिससे शरीर हेल्थी और मन खुश रहता है। ये बात हनुमान जी के नॉलेज के लिए प्यार और उनकी शिक्षा के लिए डेडिकेशन दिखाती है। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हनुमान जी की कहानियां हमें भक्ति और पावर के बारे में बताती हैं और ये भी सिखाती हैं कि कैसे अच्छे काम करके जिंदगी को अच्छा बनाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हनुमान।